हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का सूर्या कंप्यूटर क्लासेस में, जहां पे आपको ऑनलाइन एक्सेल प्रोग्राम कंप्लीट करवाया जा रहा है। हमारा पिछला क्लास क्या था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस्ड का ट्रेनिंग कोर्स चालू है, जो मैंने पार्ट 1 करवा चुका है। ये क्लास पार्ट 2 है, तो अगर आप पार्ट 1 नहीं किए तो आप पिछले क्लास को करने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मेरे चैनल में सूर्या कंप्यूटर क्लासेस में के चैनल में प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। क्लियर? तो देखिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेल के बारे में हम क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सेल में टाइप करता हूँ, सिर्फ ओपन हो जाएगा। मैंने पहले क्लास में बता चुका है कि एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है, किन तरीके से एक्सेल को हम लोग ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि एक्सेल के बारे में मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो मैंने पिछले क्लास में एक्सेल का कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ा था, जो एक्सेल का क्या क्या नाम होता है, इसके पार्ट्स का क्या नाम है, मैंने ये सब पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले सेल्स। क्या पढ़ने वाले? सेल। ये है क्या? अब जैसे सेल में मैंने कुछ टाइप करता, जैसे मैंने कुछ टाइप कर दिया, जैसे मैंने लिख दिया चंदन। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेल के थोड़ा सा बाहर चला गया। क्या हो गया? थोड़ा सा बाहर चला गया। तो इस सेल का जो वृत्त होता है, इसको बड़ा करने के लिए, इसको चौड़ा करने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे रहता है ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ड्रा करिएगा। देखिए यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया कि नहीं? अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूर्या कंप्यूटर। क्या लिख देता हूँ? सूर्या कंप्यूटर क्लासेस। तो देखिए ब्रिज क्या हो गया? पूरा बड़ा हो गया। क्या हो गया? पूरा बड़ा हो गया। यहाँ पे मेरा एक ही सेल था, ये सेकंड सेल में भी चला गया, थर्ड सेल में भी चला गया। अब मुझे ये एक सेल में लेना, तो क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, देखिए डी के बगल में जो ब्लैक लाइन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके जैसे वृत्त को इसको चौड़ा कीजिएगा, देखिए एक सेल में आ गया। क्लियर? एक तरीका देखिए हो जाता है कि आप ड्रा कर सकते हैं सिंपल माउस से, या नहीं तो सूर्या कंप्यूटर से मैंने दोबारा से लिख लिया। अब देखिए क्या करते हैं, अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, मैं लिखा चंदन कुमार। अब देखिए डबल लाइन में चला गया। क्या हो गया? डबल सेल में एडजस्ट हो गया। मैं इसे एक सेल में एडजस्ट करना चाहता हूँ। देखते आप ड्रा तक कर सकते, माउस को ड्रा कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप जैसे लाइन पे डबल क्लिक कीजिएगा, खुद एडजस्ट कर लेगा। क्या कर लिया? खुद एडजस्ट कर लिया। क्लियर? तो अगर आपको ये सब दिक्कत होता तो आप इसे देख कर सकते हो। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैंने अब ये क्या होता है, जैसे बीच बढ़ रहा है तो बढ़ कैसे रहा है? जैसे मैं ये क्या बढ़ा रहा हूँ, कॉलम में बढ़ा रहा हूँ। कैसे कॉलम में नहीं बढ़ाया? जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखिए इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या हो गया? कॉलम के बीच बढ़ रहा है, मतलब चौड़ा होता जा रहा है मेरा कॉलम। अब मैं ये तो एक बार में एक कॉलम हो रहा है। जैसे मैं चाहता हूँ एक बार में पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ डी से एन तक हो जाए, पूरा छोटा हो जाए, पूरा छोटा सा हो जाता है। क्या करेंगे? पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के एन पे क्लिक कर दिया, पूरा सिलेक्ट हो गया। आप सिर्फ छोटा सा इसको कर देंगे, इसको छोटा सा कर देंगे, कॉलम को पूरा छोटा कर देंगे। जैसे मैंने सिर्फ डी को देख रहा है, अभी नहीं हो रहा, खुद हो जाएगा। जैसे मैंने डी को क्या कर दिया, पूरा छोटा कर दिया, सारे कॉलम खुद एक छोटा सा मतलब एडजस्ट हो गया। क्लियर? तो वैसे भी आप अगर रो को भी वैसे ही करना चाहते हैं, रो को भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करें, तो क्या करेंगे? जैसे ये डी पे क्लिक किए, पूरा बड़ा, सिर्फ ए को कीजिएगा, सारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया हुआ है। अब जैसे ए को किया मैंने, बड़ा किया, देखिए सारा बड़ा हो गया। डी हो गया बड़ा, ई हो गया, एफ जी एच पूरा बड़ा हो चुका है। एकदम सेम टू सेम वैसे क्या होता है, सेम टू सेम वैसे रो भी होता है। अब इसे रो को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, पहले रो को एक सिलेक्ट करता हूँ, इसको देखो, देखिए इसको। अब देखिए रो को मैं भी वैसे भी कर सकता हूँ। अब जैसे भी रो पे जो आउटलाइन रहता है उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो देखिए इसका भी देखिए क्या हो गया, हाइट बड़ा हो रहा है। हाइट क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा लार्ज कर देता है। अब मैं चाहता हूँ एक बार में सारा हो जाए, जैसे 1 to 10 पूरा बड़ा हो जाए। क्या कर देंगे? जैसे 1 पे क्लिक करते हैं और जैसे 10 पे क्लिक करके शिफ्ट दबा के 10 पे क्लिक करेंगे, देखिए पूरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अब जैसे इसको बड़ा करेंगे, देखिए सिर्फ 10 को मैं बड़ा करूँ, सारे कॉलम खुद, सारे रो खुद बड़ा हो जाएंगे। जैसे इस पे क्लिक किया, सारे रो क्या हो गया? खुद से ही बड़ा हो गया। ओके, अब इसको नॉर्मल करना चाहते हैं, कंट्रोल जेड कर देंगे। मैं पहले बता देता हूँ, जैसे बिनवर्ड में काम करता है कंट्रोल जेड अंडो, वैसे इसमें भी काम करता है कंट्रोल जेड। क्लियर? आप जैसे देख सकते हैं, एक देखिए मैं एक चीज आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं ऑटो करेक्ट जो टेस्ट करता था, उसमें वर्ड पैड में हमको सेट करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? सेट करना पड़ता था। बट ये एक्सेल स्मार्ट प्रोग्राम है, हम सिर्फ जैसे इसमें क्या लिखे, हम जैसे मान लीजिए हम सूर्या कंप्यूटर क्लासेस लिख दिए। क्या लिख दिए? सूर्या कंप्यूटर क्लासेस। तब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रो को डबल टाइप करते हैं, यहाँ पे खुद एडजस्ट कर लिया, रो को पूरा क्या कर लिया, कॉलम को बड़ा कर दिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया डबल टैप करने पे। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पे सूर्या लिखूंगा, सूर्या देखिए खुद लिखा गया, सिर्फ एस यू मैंने लिखा, क्या लिखा गया? सूर्या कंप्यूटर क्लास है। मैंने कुछ किया, उसमें क्या करना पड़ता था, सेट करना पड़ता था बार बार, कि अगर बड़ा कोई लाइन हो रहा है तो उसको सेट कीजिए कि एस यू आर से सूर्या लिखेगा तो पूरा लिखा जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता, ये स्मार्ट प्रोग्राम होता है। इसमें मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बस ही खुले रहता है। जैसे मैंने फिर से लिखा सूर्या कंप्यूटर क्लासेस, ये खुद आ गया। मैंने सिर्फ सूर्या लिखा, खुद ये सिलेक्ट हो गया। अब एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपर्स कॉन्वेंट।
टॉपर कॉन्वेंट स्कूल। बस आज जैसे मैं नेक्स्ट सेल में लिखना चाहता हूँ टॉपर कॉन्वेंट स्कूल, सिर्फ टीओ लिखा, ये खुद बता दिया कि आपको टॉपर कॉन्वेंट स्कूल लिखना, तो मैंने बोला यस, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, यस हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, आप इसको ऊपर लेके जाना, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, आप एरो को ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, जो मेरा सेल को एक्टिव करा क्या करा, ऊपर लेके चला जा रहा है। आप डाउन करें तो डाउन एरो करेंगे तो डाउन आ जाएगा, लेफ्ट करना तो लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट करना तो राइट एरो करेंगे तो राइट हो जाएगा। क्लियर, मैं आपको पहले ही बता दूं, तो अगर आप कोई प्रोग्राम करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अगर आपका जड़ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, कोई प्रोग्राम आप अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए बेसिक को पूरा स्ट्रॉन्ग किया कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, इस बेसिक पे आपको फोकस करना कि कैसे इसको किया जाता है, कैसे इसको नहीं किया जाता है। क्लियर, अब तो यहाँ पे समझिएगा, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया कि कैसे इसको सेल को बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए बात, मैंने पहले ही बता चुका कि सेल होता क्या, तो मैं पहले भी बता चुका सेल क्या होता है, तो मुझे दोबारा नहीं बताना पड़े। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए समझिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था सीरीज के बारे में, क्या बताया था सीरीज के बारे में। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ। अब मैं जैसे इसे सीरीज करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं सीरीज करता हूँ, इसको क्लिक करके फिर सीरीज किया था, क्या हो गया, 1 to 10 ये खुद कर दिया, एकदम सेम टू सेम। वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, यहाँ पे क्या लिख दिया 20। तो इसका माइंड इतना तेज होता है कि मैं इसको दोनों सिलेक्ट करके वापस नीचे करूंगा तो खुद कर देता है। इसको पता हो गया कि 10 का डिफरेंस लेके ये करना है। अब इसमें कोई भी टेबल लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 13 का टेबल मैंने लिख दिया, 26 लिख दिया, 26 लिख दिया, 2 नंबर डिजिट कर दिया, 2 डिजिट लिख दिया। अब जैसे दोनों को सिलेक्ट करके मैंने सेल से सीरीज करूंगा, ये 13 का टेबल पूरा क्लियर लिख के देगा। क्लियर, अब वैसे देखिए क्या होता है, जैसे मुझे काउंटिंग लिखना है, क्या लिखना है, काउंटिंग लिखना है। सबसे पहले मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ। क्लियर, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिख देता हूँ 11, यहाँ पे 12। अब जैसे ही चारों को सिलेक्ट करके, चारों सेल को सिलेक्ट करके मैं इसको सीरीज करता हूँ, ये क्या होता है, खुद लिखा जाता है। देखिए कॉलम लिखा गया ना, अब जैसे इस पे इधर करूंगा, ये देखिए खुद लिखाता जाएगा, जहाँ 100 तक करना है, 150 तक करना है, जहां तक करना है। मैंने यहाँ पे 100 तक किया, देखिए 100 तक लिखा गया, टच लिखा गया, 11 12 13 14 16 पूरा एकदम क्लियर लिखा चुका है यहाँ पे। तो ये स्मार्ट प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा हिंट देना होता है कि आपको क्या लिखना है, ये अपना का स्वयं कर लेता है। अब जैसे मैं क्या लिखा था, मैंने लिखा दिया संडे, क्या लिख दिया, संडे। अब जैसे मैं संडे लिखता हूँ, जैसे मैं इसे सीरीज करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, जैसे इसको सीरीज करता हूँ तो देखिए खुद कर दिया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब देखिए वेडनेसडे में थोड़ा सा बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है, कॉलम से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, मतलब सेल से थोड़ा सा बाहर, मतलब सेकंड सेल में जा रहा है। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, अब जैसे इस कॉलम पे एच जो बगल में दिया हुआ है लाइन, उस पर जैसे डबल टैप करेंगे ये खुद एडजस्ट कर देगा। क्या करें, एडजस्ट कर दिया कि नहीं, क्लियर, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, होम टैब, क्या स्टार्ट करता हूँ, होम टैब। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका बेसिक मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया कि बेसिक में क्या क्या करना रहता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा आगे जाकर प्रोग्राम में। क्लियर, मैंने अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो आपको प्रोग्राम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर, अब देखिए हम समझते हैं होम टैब, क्या समझते हैं होम टैब। अब देखिए होम टैब में सबसे पहले क्या, क्लिप बोर्ड, क्या है क्लिप बोर्ड। अब देखिए सेम टू सेम विनवर्ड की तरह, अगर आप एक्सेल करें तो आम सी बात है कि आप विनवर्ड भी कर चुके होंगे। देखिए क्या, कट कॉपी पेस्ट, एक नया ऐड हो गया फॉर्मेट पेंटर। तो देखिए इसमें भी कुछ नया नहीं होता, बस देखिए समझिएगा थोड़ा सा। अब इसे मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, इसको हम क्या कर लेंगे, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अगर देखिए आपका इस पे डबल टैप रहेगा ना तो ये सिलेक्ट नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इसके अंदर इंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको इसके निकलना है, उसके बाद इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है। अब इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं, इस पे आप जैसे इस पे सिलेक्ट किए, अब बस कट किए, आप क्या किए, कट। अब अभी भी देखिए कुछ नहीं आया। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जरूरत नहीं कि पूरा लाइन आपको सिलेक्ट करना है दोबारा से कहीं पे पेस्ट करने के लिए, नहीं, आप बस उस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए कट से क्या हो गया, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर, कट का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल एक्स, और कॉपी करने का कंट्रोल भी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मेरा टेलीग्राम चैनल जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन ले लीजिएगा। वहां पे सारे शॉर्टकट की डाल दिए गए कि कट कॉपी पेस्ट जितना सारा शॉर्टकट रहता है, सारा चीज का मैं शॉर्टकट की डाल दिया हूँ। वहां पे आप जाके चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या क्या होता है शॉर्टकट की, ओके, ताकि आपको प्रोग्राम करने में थोड़ा सा आसानी हो। क्योंकि हम कंप्यूटर इसलिए सीखते ताकि हम अपने काम को फास्ट कर सके। क्लियर, अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉपी। तो कॉपी में एकदम सेम होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम क्या किए, सबसे पहले सिलेक्ट किए, मैंने पहले बता दिया, अगर इस पे आप डबल टैप करके सिलेक्ट कर चुके हैं, मतलब एंटर कर चुके हैं सेल के अंदर, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले आपको निकलना है सेल से, अब वापस से सेल को सिलेक्ट करना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे सिर्फ ला के क्या कर देता हूँ,
या तो कंट्रोल भी कर दीजिए, नहीं तो पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखिए लाइन से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, मतलब सेल से थोड़ा सा दूसरे सेल में जा रहा था, क्या कर देंगे, जी पे जाएंगे, डबल जो लाइन है उस पर क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे, क्लियर, ये खुद से एडजस्ट कर देगा, मेरा बीच को एडजस्ट कर दिया, कॉलम बीच को मेरा एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जहां तक मेरे को लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, फॉर्मेट पेंटर। क्या था, फॉर्मेट पेंटर। अब इसे मान लीजिए मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया, अब मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, जैसे मैंने एरियल ब्लैक ले लिया, बोल्ड ले लिया, इसका कलर चेंज कर दिया मैंने फॉन्ट का। अब जैसे मैं संडे पे क्लिक करके या कोई भी मंडे ट्यूजडे पे क्लिक करके जो भी फॉन्ट को मैंने फॉर्मेट किया उस पर क्लिक करके मैं फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट करके, अब जैसे जो है ना संडे मंडे ट्यूजडे जो बगल में लिखा उसको सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देखिए खुद इसको फॉर्मेट को इसमें डाल दिया है, मतलब ये क्या करा, पेस्ट करा, एक दूसरे का फॉर्मेट को पेस्ट कर दिया, क्लियर। तो ये भी हमारा क्लियर होगा, क्लिपबोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। देखिए हम धीरे धीरे लेके जाएंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रोग्राम को लेके जाएंगे, क्योंकि हम क्या काम है, मेरा थंबनेल में लिखा हुआ है वैसे तो एडवांस, मतलब धीरे धीरे लेके जाना है, बिगिनर से स्टार्ट करना हमको एडवांस लेवल तक, क्लियर। तो एकदम धीरे धीरे जाएंगे, तो आपको अगर लग रहा होगा कि थोड़ा दिक्कत, थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। बट अभी पहले सबसे पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, किसको स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार बेसिक मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मेरा सारा चीज क्लियर हो जाएगा, दिक्कत होगा नहीं। अब मेरा क्या है, नेक्स्ट हमारा फॉन्ट, क्या है, फॉन्ट। अब देखिए यहाँ पे हम समझेंगे, सबसे पहले क्या आता है हमारा फॉन्ट। सबसे पहले इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, अंडो हो जाएगा, मैं पहले बता चुका। ये बिनबट की तरह ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। जैसे मैंने क्या कर दिया, फॉन्ट, क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब समझिएगा, अब से क्या लिखा है, संडे मंडे ट्यूजडे। अब इसको मैं फॉन्ट इसका चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हम सिर्फ मंडे का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, मंडे पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं फॉन्ट कर दूंगा सिलेक्ट। जैसे मान लीजिए एरियल मैंने ब्लैक कर दिया, या एरियल नैरो कर दिया, कुछ भी, जैसे मैंने एरियल ब्लैक कर दिया, देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। अब जैसे मैं ट्यूजडे पे सिलेक्ट करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इसको इटालिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए इस पे जस्ट अंडरलाइन के जस्ट बगल में क्या एरो दिया हुआ, डायन एरो, इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो आपको डबल अंडरलाइन दिखेगा, तो क्या दिखेगा, डबल। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं दो दो वो अंडरलाइन कर दिया गया है, क्लियर, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखिए क्या आता है, एक आता है कि अपने टेक्स्ट को बढ़ाकर, जैसे मैं वेडनेस को सिलेक्ट करता हूँ, वेडनेसडे को, अब यहाँ से आप टेक्स्ट को बढ़ाकर, जैसे मान लीजिए मैंने 18 किया था, 18 कर लिया। यहाँ से भी कर सकते हैं छोटा बड़ा जितना भी आप करना चाहते हैं, जैसे मैं मिनिमम कर देता हूँ, मीडियम में ला देता हूँ, क्लियर, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखिए ये जो है ना, अगर आपको ये लग रहा होगा ना कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये प्रिंट करने के बाद भी हमें शो करेगा या प्रिंट प्रीव्यू में भी हमें शो करेगा, ये आपको गलत फहमी है। ये काल्पनिक लाइन होता है जिससे हम सिर्फ इसी पे देख सकते हैं, अगर हम इसे प्रिंट करते तो ये हमें नहीं दिखेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, जैसे मैं फाइल पे क्लिक किया, प्रिंट पे क्लिक किया, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा होगा, सिर्फ ब्लैंक दिख रहा है, एक भी लाइन नहीं दिख रहा, क्योंकि वो काल्पनिक लाइन होता है, सिर्फ आपको वर्कशीट पे शो करता है, बाकी आपको प्रिंट करने के बाद ये शो नहीं करेगा। तो मान लीजिए जैसे हमको इसको लाइन को शो करवाना था, क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लेते सारी चीज को, क्या करते कि आपको यहाँ पे बॉर्डर दिया गया, क्या दिया गया, बॉटम बॉर्डर। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या आता है, ऑल बॉर्डर। जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा, देखिए हमारा क्या हो गया, सारे में बॉर्डर डाल दिया गया। अब जाकर प्रिंट पे एक बार चेक करके देखिए हुआ है कि नहीं। अब जैसे फाइल पे जाते हैं, जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, जो वर्चुअल जो था मेरा लाइन वो खत्म हो गया, वो अब नहीं दिख रहा, क्योंकि वो जो अगल बगल आपको दिखता है काल्पनिक लाइन था वो सब नहीं दिखेगा, मैंने अलग से जो बॉर्डर लिया वो मुझे मेरे को शो कर रहा है, क्लियर। यहाँ पे देखिए आराम आराम से समझना है, हमको बेसिक से लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं देखिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। फॉन्ट मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। बस दो बचा, क्या एक बचा है हाईलाइट बचा है, एक टेक्स्ट हाईलाइट बचा है, क्लियर। अब देखिए दोनों को मैं समझता हूँ। अब इसे मान लीजिए मुझे ये जो बॉक्स दिया और इस बॉक्स में हमको कलर फिल करना है, इसे मान लीजिए मुझे रेड कलर फिक्स करना मतलब फिल करना है। अब जैसे रेड पे क्लिक करता हूँ मैं तो देखिए यहाँ पे रेड फिल हो गया। अब मान लीजिए जो 40 लिखा हुआ उस पर भी हमको रेड करना है, इस पे भी कर देंगे। अब मान लीजिए इस टोटल को हमको रेड करना है, तो टोटल पे रेड करेंगे, तो टोटल को सिलेक्ट करके रेड कर देंगे, रेड फिल हो गया। बट यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखिए क्या आता है, अब आता है जैसे एक टेक्स्ट को कलर करना, जैसे रेड दिए तो ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, इसको व्हाइट रहना चाहिए था, जो मेरा फॉन्ट का जो कलर क्या रहना चाहिए था, व्हाइट रहना चाहिए था। क्या करेंगे, इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक यहाँ पे क्या कर देंगे, जाएंगे टेक्स्ट कलर पे, इस पे क्लिक करके व्हाइट कर देंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे व्हाइट कर देंगे, इस पे भी क्लिक करेंगे व्हाइट कर देंगे, तो हमारा देखिए फॉन्ट भी पूरा क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे फॉन्ट की मदद से मतलब हाईलाइट टेक्स्ट टूल की मदद से या कलर की मदद से क्या कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं, मतलब फॉन्ट को सजा सकते हैं, अपने डाटा को एक बेहतरीन तरीका से बनाने में अपना मदद करवा सकते हैं, क्लियर। तक आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं। अब देखिए समझते एलिमेंट, क्या समझते एलिमेंट। अब इसे यहाँ पे देखिएगा, इसमें तो आपको पता नहीं चला होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या यहाँ पे लिख दिया मैंने सूर्या, क्या लिख दिया, सूर्या कंप्यूटर,
यहाँ पे तो हमको नॉर्मल दिख रहा है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ये रो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डबल कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे समझिएगा, ये नीचे आ गया, क्या आ गया, नीचे आ गया, जो मेरा एलिमेंट है ये क्या आ गया, नीचे आ गया। इसको क्या करना, एलिगाइन को क्या करना, हमको सेंटर करना। जो मेरा डाटा लिखा हुआ है वो एकदम पूरा सेल के सेंटर में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सेंटर का देखिए ऑप्शन देता है एलिमेंट में, या फिर जैसे इस पे सेंटर करेंगे तो देखिए सेंटर हुआ। अब वापस से इस पे ऊपर का क्या, मिडल एलिमेंट, मतलब मिडल को जब करेंगे एलिमेंट, जैसे इस पे टैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पूरा मिडल में आ गया, क्या आ गया, मिडल में आ गया। क्लियर, जब तक आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिनिश। तो ये हमारा काम होता है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब से क्या लिखा हुआ, फ्राइडे, क्या लिखा हुआ, फ्राइडे। अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा स्टाइल लिखना, जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि थोड़ा सा तिरछा लिख दिया जाता है फॉन्ट को, या मतलब 90 डिग्री या 40 डिग्री पे लिख दिया जाता है फॉन्ट को, तो कैसे लिखा जाता है, देखिए एलिमेंट की मदद से। जैसे एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दे रहा है ना एंजल काउंट, यहाँ पे एंजल क्रॉस बैस या वर्टिकल टेक्स्ट या रोटेट टेक्स्ट। अब आप जैसे कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने एंजल को सिलेक्ट कर लिया, क्या हो गया, देखिए यहाँ पे फ्राइडे क्या हो गया, फ्राइडे पूरा थी हो गया, तिरछा हो गया, मतलब 40 डिग्री पे झुक गया। अब जैसे मैं इसको और करना चाहता हूँ, जैसे मैं इधर का उल्टा कर देना चाहता हूँ, उल्टा हो जाएगा, क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब मैं थोड़ा सा आप रोटेट आप टेस्ट कर देता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या होगा, सीधा लिखाने लगा। अब इसको बीच मिला दूंगा, बस क्लियर। यही होता है। अब नेक्स्ट क्या रहता है, लास्ट सब यही रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता। अब सबसे लास्ट क्या है, फॉर्मेट सेल एलिमेंट। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सेट करने तो मतलब खुद से आप मैनुअली तरीका से यहाँ पे सेट कर, जैसे मैंने यहाँ तक ऐसे सेट कर दिया, ओके कर दिया। देखिए मैंने जहां तक किया था खुद हो गया फॉर्मेट। तब फॉर्मेट खुद से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते तो खुद से भी कर सकते हैं। क्लियर, तो दिक्कत नहीं हो रहा यहाँ पे। फिनिश। हर देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा सूर्या कंप्यूटर क्लासेस। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब देखिए सेल क्या हो गया, सेल छोटा, क्या सेल मेरा थोड़ा छोटा, क्योंकि डबल सेल में जा रहा है। तो देखिए इसको क्या करने के लिए, अब जैसे ब्रैप टेस्ट करते हैं ना, जैसे ये जो ब्रैप टेस्ट दिया, जैसे इस क्लिक करते हैं ना, तो देखिए क्या कर लिया, उसी सेल में फिक्स करने का ट्राई किया, क्या किया, उसी सेल में नीचे कर दिया, मतलब एक थोड़ा सा नीचे बढ़ा दिया गया रो को। अब क्या कर दिया गया, उसमें फिक्स कर दिया, उसके आगे नहीं गया। अब इसे मैं लिख देता थोड़ा सा और मैं चेक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मेरा नाम है चंदन, यहाँ पे लिख दिया मैंने चंदन सर। अब देखिए डबल सेल में जा रहा है, डबल सेल में एग्जिस्ट हो रहा है। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ब्रैप टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही सेल में एग्जिस्ट कर देगा। क्या किया, एक ही सेल में एग्जिस्ट कर दिया कि नहीं। क्लियर, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा जहां तक मेरे को लगता है। अब देखिए सबसे लास्ट क्या, क्या सबसे लास्ट, अब देखिए यहाँ पे हम समझेंगे। अब आता क्या, मर्ज एंड सेंटर, क्या है, मर्ज एंड सेंटर। अब देखिए हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिए, जैसे ये दोनों जो हमारा जो कॉलम दिख रहा है, रो दिख रहा है, जो टेल है, चार सेल, अब चार सेल को हम एक सेल बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, एक सेल। अब जैसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्या देता है, मर्ज सेल। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या कर दिया, सेल को मर्ज कर दिया, मतलब एक सेल बना दिया, जो चार सेल था उसको क्या कर दिया, एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब जैसे इस पे हम फिर से क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए अब 5-6 रो को हम सिलेक्ट कर लिए। अब जैसे यहाँ पे मर्ज करते हैं ना, अब यहाँ पे क्या आता है, मर्ज एक्रोस। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये सिर्फ कॉलम को मर्ज करेगा, रो को मर्ज नहीं करेगा। जैसे इस पे क्लिक करते तो देखिए कॉलम को मर्ज किया, रो को मर्ज किया, देखिए तो एक लाइन में दे दिया गया ना। क्लियर। अब देखिए समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते क्या, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए सूर्या कंप्यूटर क्लासेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मर्ज करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नॉर्मली हम मर्ज करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मर्ज किया, जैसे इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक मैंने मर्ज कर दिया, मर्ज सेल कर दिया, तो क्या हो गया, सेंटर में गया, नहीं ना गया। अब जैसे मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, क्या करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, तो क्या हो गया, देखिए मर्ज भी किया, सेंटर में टेक्स्ट को कर दिया, क्या किया, मर्ज भी कर दिया, सेंटर में भी टेक्स्ट को कर दिया। अब नेक्स्ट क्या था, सबसे लास्ट में क्या था, अनमर्ज। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अनमर्ज कर देगा, वापस से नॉर्मल कर देगा, जैसे मेरा था फॉन्ट को वैसे ही नॉर्मल करके हमें दे। अब देखिए इसको समझिएगा, आज मैंने क्या बताया, आज मैं थोड़ा सा बेसिक बताया हूँ, मैं थोड़ा सा हैम टाइप बताया हूँ। तो देखिए समझिएगा, सबसे पहले अगर मैंने बेसिक बताया, मेरा 2 क्लास मान लीजिए बेसिक का चला गया, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना लंबा क्लास चला गया, तो ऐसा बात नहीं है। इतना लंबा क्लास इसलिए गया ताकि आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सके। जब तक आपका जड़ स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा आप कुछ कर पाइएगा। मान लीजिए सबसे पहले हमारा जड़ क्या होता है, मेरा पैर, अगर मेरा पैर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो हम खड़ा हो पाएंगे नहीं ना। वैसे मैंने पूरा बेसिक को कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सेल को स्टार्ट किया। ऐसे में पार्ट बाय पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।